वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखते हैं कि आपको लेके आपके पर्सन के मन में करंटली क्या है। प्यार, नफरत, गुस्सा, रिवेंज का मंशा या कुछ नहीं। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, पार्टनर, लवर, एक्स, क्रश। आप लोग इन कांटेक्ट हो सकते हो, नो कांटेक्ट हो सकते हो, ऑन एंड ऑफ हो सकते हो, डजंट मैटर। एज लॉन्ग एज द रीडिंग रेजोनेट्स इट्स योर्स। तो आज मैं वही चेक करने वाली हूँ टैरेट से एंड ऑरेकल से। पहले 3 कार्ड्स मैं टैरेट से लूंगी और 3 कार्ड्स मैं ऑरेकल से लूंगी, जस्ट टू बी डबल श्योर कि हाँ ऐसा ही चल रहा है। क्योंकि अगर दोनों डेक्स से ही इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आ जाती है तो हम लोग एकदम डबल श्योर होके बोल सकते हैं कि हाँ अभी यही चल रहा है उसके मन में आपको लेके। But before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग में मेजॉरिटी एनर्जी आती है, सो अगर आप मेरे डेली व्यूअर भी है, ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आप कलेक्टिव मेजॉरिटी में आओ। तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आपके सामने आती है तो वही लो जिस रीडिंग से आप ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हो। टाइमलेस है, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी दिस विल पॉप अप बिफोर योर आईज एंड किसी भी जेंडर, किसी भी रिलीजन, किसी भी ज़ोडियाक के लोग देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में करंटली आपको लेके क्या है, कौन से इमोशंस अभी डोमिनेंट है उनके माइंड में आपको लेके। ओके, 3 कार्ड्स टैरेट से आ गया। 3 कार्ड्स मैं ऑरेकल से भी ले लूंगी, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करूंगी। ये नहीं लूंगी। वन सेकंड, हाँ, सॉरी, माई चाइल्ड नीडेड मी। तो हाँ, यहाँ 3 कार्ड्स आ गए हैं, बट बॉटम ऑफ द डेक भी दिखा देती हूँ। टैरेट का बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड ऑरेकल का बॉटम ऑफ द डेक आया है यूनियन। सो चलो स्टार्ट करते हैं टैरेट से। देखो, टैरेट का ये सबसे फुद्दू कार्ड है। हाँ, मेरे लिए ये ट्रेडिशनल डेक का सबसे फुद्दू कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। साला ये कहीं नहीं जा रहा है। ऑफर तो कुछ करना चाहता है पर ये कहीं नहीं जा रहा है। ये एक जगह अटका हुआ है, इसको कुछ नहीं करना है। इसको ये सोचता है, ये चाहता है बहुत कुछ करना, पर एक्चुअल में इसको कुछ नहीं करना होता है। ऑल्सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स नाइट है, इसीलिए कोई दूसरे के और अपना कोई हायर अथॉरिटी के परमिशन के बगैर ये कोई एक्शन नहीं लेंगे। सो ये हायर अथॉरिटी कुछ भी, कोई भी हो सकता है। घर वाले हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर हो सकता है, इसके खुद के मानसिकता हो, मेंटालिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या फिर डिवाइन, ये इसका जो डेफिनेशन ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन है वो हो सकता है, एनीथिंग। बट मुद्दा कथा होच्छे दिस, ये सबसे बकवास कार्ड है। हाँ, सो अगर इस वक्त आपको लेके अगर मैं बोलूँ तो आपके पर्सन के मन में आपको लेके बहुत कुछ है। वो आपको लेके बहुत कुछ करना चाहता है, आपको शायद कुछ ऑफर भी करना चाहता है। अब गुड बैड आई डोंट नो, कोई कमिटमेंट है या फिर कोई एक्सचेंज है, आई डोंट नो। बट वट एवर इज दैट, वट एवर इज इन हिज और हर, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से फिक्स कर लो। जो भी इनके मन में चल रहा है ना, उसको वो एक्शन में अभी ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इसको कुछ नहीं करना है, बस एक जगह अटका हुआ रहना है। ये एकदम स्टक है अपनी लाइफ में, अपने दिमाग में, जहां भी वो है स्टक है। आपको लेके स्टक है, क्योंकि मैं आपके लिए देख रही हूं, तो आपके मामले में ये बिल्कुल स्टक एनर्जी है।
सॉरी, दिस इज द ओवरऑल एनर्जी। नाउ जो कार्ड्स आया है, पर फर्स्ट कार्ड आया था 9 ऑफ कप्स, सेकंड कार्ड आया था टार, थर्ड कार्ड एम्परर का। सो ऑफ कोर्स आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेके इतना तो वो समझ रहे हैं कि आप उनका विश फुलफिलमेंट हो, उनका जो कंटेंटमेंट है वो आपके साथ है। 9 ऑफ कप्स एनर्जी, वो आपको फ्लॉन्ट तो करना चाहते हैं। इस वक्त आप अपने लाइफ में ऐसा तो जरूर कुछ कर रहे हो जिसको लेके वो बहुत प्राउड फील कर रहा है आपको लेके, पर क्लोज्ड अप एनर्जी है, आर्म्स क्रॉस करके बैठा है। नार्सिसिस्ट हो सकता है, बहुत बड़ा ईगो इसका हो सकता है, बट वॉट एवर इट इज, राइट नाउ अगर मैं एक के बाद एक जाऊं तो राइट नाउ आप ऐसा कुछ लाइफ में कर रहे हो, या फिर जो भी आप में चेंजेस आए हैं, आई एम श्योर अगर आप में कोई चेंज नहीं आए हैं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। पर अगर आप में से कंपेयर टू लास्ट ईयर, इस ईयर अगर उस कंपैरिजन में आपने अपने आप के ऊपर बहुत काम किया है, आप ऐसा कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो जिसको लेके ये बहुत प्राउड फील कर रहा है आपके बारे में, आपको लेके बहुत प्राउड फील कर रहा है, आपके अचीवमेंट को एडमायर कर रहा है, और भी इसको ये अंदर से आ रहा है कि शी यार मिस्ड अपॉर्चुनिटी, ये मेरी कंटेंटमेंट है, दिस पर्सन टिक्स ऑल द बॉक्सेस दैट आई एम लुकिंग फॉर इन माई पार्टनर, बट व्हाटएवर, बट टार मोमेंट आ चुका है। वो ये भी अंदर ही अंदर वो ब्रेक तो कर रहा है। शायद कोई ये कर्मा वो फेस भी कर रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि क्या कर्मा फेस कर रहा है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, इट्स नॉट विजिबल, बट क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि कर्मा इज नॉट ऑल अबाउट के लोग आए, आपको थप्पड़ मारा, आप एकदम कुर्ता वुर्ता फाड़ के, आपके पर्सन आपका नाम लेके पागल हुए, पागलों की तरह इस द्वार उस द्वार घूम रहे, ऐसा नहीं है। टार कैन बी एनीथिंग, आप क्या इंसान के अंदर क्या चलता है ना, ये सिर्फ वो इंसान ही जानता है। जब दीमक लग जाती है किसी चीज पे तो बहुत देर तक ना बाहर वो एपरेंट नहीं होता है। जब पूरा दीवार खोखला हो जाता है तब हम लोग को पता चलता है कि अरे दीमक तो बहुत पहले लग चुका था। सो सिमिलरली अगर अभी कुछ विजिबल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्चुअल में कुछ हो नहीं रहा है। आपके पर्सन मेंटल, आई एम सेंसिंग मेंटल ब्रेकडाउन। अगर सपोज हम लोग 4 बजे, आपको इसीलिए लग रहा है कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यू आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन व्हाट योर पार्टनर इज डूइंग, व्हाट योर पार्टनर इज पोस्टिंग, या फिर आपके पार्टनर के बारे में कौन क्या कह रहा है, कहाँ है वो, कौन से फोटोज, कौन से वीडियोज, यही देख रहे हो। क्या होता है ना, 4 बजे का हम लोग इंतजार, सपोज 4 बजे का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, 4 बजे सपोज इट्स कर्मा, तो अगर आप घड़ी की तरफ देखकर बैठे रहोगे ना तो वो 4 कभी बजे, ऐसा लगेगा कि 4 कभी बज ही नहीं रहा है, पूरी 4 जिंदगियां बीत गई पर 4 नहीं बजा। पर अगर आप ये दिमाग में रख के चलो कि हाँ ठीक है मुझे 4 बजे का इंतजार है, बट इन द मीन टाइम आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑल माई एनर्जी इनटू दैट कि क्लॉक में 4 बज रहा है कि नहीं। इन द मीन टाइम आई एम डूइंग माई ओन वर्क, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई ओन लाइफ। जब 4 बजे का दिखाई देगा तो देखना कि कब 4 बज गया है आपको पता भी नहीं चलेगा। इनफैक्ट हो सकता है कि वो 4 बजे का टाइम भी आप मिस कर जाओ, शायद 6 बजे आपको याद है, अरे मैं तो 4 बजे का इंतजार कर रही थी या कर रहा था, 4 बज गया, अभी तो 6 बज गए, अभी 6 बज रहा है, मतलब 4 बज चुका है, वो 4 बज गया है, उसको कर्मा मिल गया है, आपको दिखाई नहीं दिया क्योंकि आप अपने लाइफ में बिजी थे, विच इज अ गुड थिंग। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसको वो 4 नहीं बजा है, उसको वो कर्मा फेस वो नहीं किया है या कर रहा है। 6 बज गया कि मतलब 4 बजने के बाद ही 6 बजा है। सो आपके पर्सन के लाइफ में अभी टार मोमेंट तो आया है, और ये आपको लेकर ही आया क्योंकि अगेन मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ कि आपको लेकर अभी करंटली उनके मन में क्या चल रहा है। तो वो एकदम टूटा हुआ है। आई एम सीइंग मोर ऑफ अ मेंटल ब्रेकडाउन। आई एम सीइंग के मोर देन फिजिकल, क्या कहते हैं उसके मैनिफेस्टेशन ऑफ इट, इट्स द मेंटल क्रम्बलिंग, which is also getting a little apparent day by day physically.
वर्न आउट, आप अगर आपके पर्सन से आप मीट किए हो या फिर कहीं ना कहीं उसका फोटो या कुछ देखे हो तो यू विल बी अग्रीइंग विथ मी कि वो थोड़ा वर्न आउट दिख रहे हैं, थोड़ा ओल्ड दिख रहे हैं, यू नो, जितना उनकी उम्र है उससे ज़्यादा अचानक से वो होता है ना, अचानक से उम्र बढ़ गई है, बुढ़ा हो गया लग रहा है या बुढ़ी हो गई लग रहा है, वर्न आउट, टोटली वर्न आउट, एग्जॉस्टेड एनर्जी, धीरे धीरे दैट इज अब उसके अंदर कुछ रोग आया है कि नहीं आप नहीं बोल सकते हो कि ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये पता करना जरूरी नहीं है, पर लुकिंग एट हिज फेस और हिज और हर फेस और यू नो इट्स क्वाइट एपरेंट कि वो मेंटली सही नहीं है। मे बी ही और शी इज डूइंग गुड प्रोफेशनली और सबसे मिल रहा है, हंस रहा है, सेल्फी खींच रहा है, पोस्ट कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट कुछ तो गड़बड़ है दया, एंड दैट इज एपरेंट इन दिस कार्ड। ये एक जेलसी का भी एनर्जी हो सकता है, लाइक आपको इतना अच्छा कि मैंने इसके साथ इतना बुरा किया है तो फिर ये फिनिक्स की तरह अपने एशेस से फिर से राइज कैसे कर गई, या इतना अच्छा कैसे कर रही है मेरे लाइफ में, अपने लाइफ में, जबकि मेरी लाइफ झंड हो रही है। सो ये कांस्टेंट कंपैरिजन, कंपटीशन, जेलसी, इट्स मिस्ड अपॉर्चुनिटी कि मैंने खो दिया, यू नो, इट्स लाइक आप गले की कांटा हो, ना वो निकल पा रहा है ना वो निगल पा रहा है। इट्स लाइक वो तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं। इट्स लाइक यू आर द कंप्लेंट, यू आर द ओनली कंप्लेंट इन हिज और हर लाइफ, अगेन यू आर द ओनली, क्या कहते हैं, राहत इन हिज और हर लाइफ। आप भी चाहिए, आप नहीं भी चाहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, पता नहीं क्या चाहिए। तो जितना वो इस बारे में सोच रहे हैं उतना ही वो टूट रहे हैं अंदर ही अंदर। बट ईगो, माई वे और हाईवे, नर्सिसिस्ट हो सकता है। अगर नर्सिसिस्ट है तो रीडिंग देखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि नर्सिसिस्ट का कुछ नहीं हो सकता है। दे नीड थेरेपी बट दे सेंड यू टू थेरेपी। बट अपैरेंटली आई एम सीइंग अ हाई ईगो पर्सन, बहुत एरोगेंट है, कुछ भी हो जाए टस से मस नहीं होना, आई एम ऑलराइट, मुझे कुछ नहीं हुआ, एकदम सही हूँ, ठीक हूँ, मेरी मुताबिक मुझे पता है मैं सब सही। तो अगर उसको पता भी है कि उसने गलती की है तो ये अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे, ना झुकेंगे ना टूटेंगे। मार्स दिग्बला हो सकता है, जस्ट सेइंग। सो देयर इज दिस ईगो फॉर्मिंग फॉर यू कि ये मेरे पास आए, इसने कहा था ना मुझसे प्यार करता है या करती है, मेरे पास है, मैं कुछ भी करूं, प्यार करता है, प्यार करती है कहा था तो इसको आना चाहिए। मैं कुछ भी करूं, इसको मारूं, पीटूं, गाड़ दूं, पर इसको तो मेरा टॉमी बनकर ही रहना था। ये कैसे शेर बन रही है या बन रहा है। बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है आपके पर्सन के, आपको लेके। यहां क्या आया था, यूनियन वॉज द बॉटम ऑफ द डेक, जेलसी, told you, interconnecting energy, admire, triggers, आ गया interconnecting energy, देखो, admire, 9 of cups, आ गया, jealousy, tower, emperor, triggers। रही बात बॉटम ऑफ द डेक्स की, नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऑफर करना चाहता है, एंड दिस बॉटम ऑफ द डेक यूनियन। अभी मैं ऑरेकल एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। यूनियन, रिकॉन्सिलिएशन, कमिंग बैक, सेकंड चांस, रीबिल्डिंग। सो यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, आपको कमिटमेंट ऑफर तो करना चाह रहा है, कुछ तो ऑफर करना चाह रहा है, सेकंड चांस चाहता है। कितना अच्छा इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आया है, एकदम खापे खाप मापे माप। सो यस, सेकेंड चांस चाहिए, रीबिल्ड करना चाहता है, बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, एक्शन नहीं लेना है इसको। अभी आती हूं, द फर्स्ट कार्ड इज, यहाँ आया था फर्स्ट कार्ड जेलसी का आया था, उसके बाद एडमायर आया था, उसके बाद ट्रिगर्स आई थी, बट आई विल गो बाय दैट इंटरकनेक्टिंग एनर्जी। सो सबसे पहले मैं एडमायर का ही कार्ड लेती हूँ। इंस्पायर्ड बाय यू, सॉन्ग्स, इमोशनल बॉन्ड, टेलीपैथिक लव। आप कहीं ना कहीं, आप और आपके पर्सन ना एक दूसरे को मिरर करते हो। 3D वर्ल्ड में आप
कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, डजेंट मैटर, बट 5D में ना आप कनेक्टेड हो। आप लोगों को पता चल जाता है कि वो आप या मतलब उसको पता चल जाता है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड एक पर्टिकुलर टाइम पे कैसा है। आपको भी पता चल जाता है, कुछ ना कुछ आपको पता चल जाता है कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। एग्जैक्ट पता ना भी चले, बट बेसिक जो खुश है या फिर दुखी है या फिर गुस्से में है, ये बेसिक एनर्जी आप एक दूसरे का खींच ले ही लेते हो 5D में। वो एक टेलीपैथिक कनेक्शन है। ऑल्सो आपके पर्सन ना कहीं आपको लाइक आई सेड कि बहुत एडमायर तो कर ही रहे हैं, बट आपको लेके आपसे इंस्पायर्ड भी हो रहे हैं। आई थिंक ये हमेशा से ही आप अपने पर्सन को इंस्पायर कर चुके हो। द वे यू टॉक, द वे यू live your life, the way you take actions, everything about you has always been inspiring for your person. इसीलिए वो खींच के आपके पास आए थे, क्योंकि वो एक लैक एनर्जी, लैक माइंडसेट में, मैं नार्सिसिस्ट टर्म यूज नहीं कर रही हूँ, पर वो खुद एक वर्थलेसनेस मेंटालिटी के है। उनके खुद का जो चाइल्डहुड ट्रॉमास है, उनके खुद के जो ट्रिगर्स है, वो उनसे खुद हैंडल नहीं होता है। वो बहुत वो सब कुछ हो जो वो अपने लिए चाहता था। जिस तरह आप खुलकर जीते हो, जिस तरह आप एक फ्री बर्ड हो, वही वो हमेशा अपने लिए चाहता था, पर कभी वो कर नहीं पाया। ऑफ कोर्स ये उसका प्रॉब्लम है, कर नहीं पाया, पर दैट इज व्हाट इट अट्रैक्ट्स हिम टू यू और हर टू यू लाइक अ मैग्नेट। आप एक मैग्नेट की तरह हो उसके लिए। तो अभी भी जो भी आप कर रहे हो, इतना चोट खाने के बाद, इतना अपमान सहने के बाद, इतने सेटबैक्स के बाद भी जिस तरह आप बाउंस बैक करके अपने लाइफ को लीड कर रहे हो, योर पर्सन इज ऑल्सो गेटिंग इंस्पायर्ड बाई दैट। सो अगर ऐसा बोलो कि आपके पर्सन के कर्मा क्यों विजिबल नहीं है, इसके एक रीजन आप भी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये देख रहा है कि कैसे इतने स्ट्रगल्स के बाद भी आप अपना लाइफ पॉजिटिवली लीड कर रहे हो। और क्योंकि आप लोग टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, तो आपकी पॉजिटिविटी वो अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर रहा है। जिस तरह आप स्ट्रगल्स को विद अ स्माइल फेस कर रहे हो, वो भी आपसे इंस्पायर्ड हो कि वो नकुलची कॉपी कैट कर रहा है। वो भी जितने भी स्ट्रगल्स, जितने भी कुछ डिफिकल्टीज उसके लाइफ में आ रहा है, वो उसको उसी तरह से फेस कर रहा है विद अ स्माइल ऑन हिज और हर फेस। सो यू आर इंस्पायरिंग हिम और हर टू फेस हिज और हर कर्मा विथ अ स्माइल। इसीलिए रिजल्ट शायद इतना विजिबल नहीं है। ऑल्सो इट्स एन इमोशनल बॉन्ड। बहुत आपको लेके इमोशनल हो रहे हैं। क्लोज्ड अप एनर्जी, मेरा बंदा है, मेरी बंदी है, मेरा माल है, मेरा ही है। सो या इमोशनल हो रहा है। एंड सॉन्ग, आई थिंक एक सॉन्ग मैंने आपको कहा था, तो देयर इज अ रीजन। सो कोई तो सॉन्ग वो भी सुन रहा है, या कुछ सॉन्ग्स, देयर आर सर्टेन सॉन्ग्स जिसका लिरिक्स शायद आपको रिमाइंड, वो आपको ही इज गेटिंग रिमाइंडेड ऑफ यू। सो ये हो सकता है। एंड द नेक्स्ट इज जेलसी, टॉकिंग बिहाइंड बैक, बीइंग एनवियस, पेटिनेस, अटेंशन सीकिंग। अभी आपके पर्सन एक तो आपको लेके इतना जेलस फील कर रहा है कि आपके पीठ पीछे आपके बारे में बात तो कर रहा है। इट्स अ मिक्स्ड एनर्जी। आपके पर्सन खुद नहीं जानता है कि उसको क्या करना है। लाइक आई सेड कि यू आर द ओनली कंप्लेंट इन हिज लाइफ, यू आर द ओनली राहत इन हिज लाइफ। दोनों ही आप हो, ब्लैक भी आप हो, व्हाइट भी आप हो, दिन भी आप हो, रात भी आप हो। पागल हुए जा रहा है कि क्या करना है। आपके प्रति अट्रैक्टेड भी है, आपको अटेंशन देना भी नहीं चाहता है, आपको प्यार भी कर रहा है, आपको हेट भी कर रहा है, आप पर गुस्सा करना चाहता है, पर गुस्सा सही से कर भी नहीं पा रहा है, आपको बर्बाद करना चाहता है, पर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपकी बर्बादी का मतलब है उसकी भी बर्बादी। क्योंकि वो आप अपने आप को आप में अपने आप को देखता है। उसका जो फ्री सोल है वो आप हो, जो ट्रैप्ड सोल है वो खुद है। सो बट लाइक आई सेड कि वो आपके बारे में बिहाइंड द बैक, आपके पीठ पीछे बातें तो कर रहे हैं, आपको बदनाम करने की तो कोशिश कर रहे हैं। जलन हो रही है, बहुत जलन हो रही है। फालतू छोटी छोटी सी चीज, ऐसे बहुत सारी हरकतें कर रहा है जो बहुत ही चाइल्डिश है। बस आप अटेंशन सीख करना चाह रहा है लोगों से, आपसे कुछ ना कुछ तो वो कर रहा है कि आप उसको अटेंशन दो, आप उसको एक रिएक्शन दो जो आप नहीं दे रहे हो, विच इज गुड। एंड द लास्ट कार्ड इज ट्रिगर्स, चाइल्डहुड वुम्स, फ्लैशबैक्स, रेडी टू एक्सप्लोड, कॉट इन द एक्ट। पकड़े तो गए हैं, अभी आपने सही से उनको पहचान लिया है। इतना
इतना तो आप उसको जिस तरह आप इंसान, वो इतना जानते हैं कि आप ही एकमात्र इंसान हो जो उसको इनसाइड आउट जानते हो। जिस तरह आप उन्हें पढ़ पाते हो उतना वैसा कोई नहीं पढ़ पाता है या पाती है। कुछ ऑब्वियसली कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं जिसको आपने ट्रिगर किया है, जिसके वजह से ही आप दोनों में जो भी मनमुटाव हुआ है, सेपरेशन आया है, या फिर जो भी चीज़ें खराब हुई है उसके वजह से कि आपने उसको ट्रिगर किया है। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू हाइड दोज कवर अप दोज ट्रॉमास, आपने उसके जो इनर शेम है, इनर गिल्ट है, इनर ट्रॉमा है, उसको एकदम बाहर ला के खड़ा कर दिए हो कि ले ये तेरा ट्रिगर्स है, इसको सही कर। और ऑफ कोर्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, कभी एक्शन नहीं ले सकता है, चिकन डाउट एंड चीजें खराब हो गई आप दोनों के बीच। बट अभी उनको बहुत सारा फ्लैशबैक्स आ रहे हैं आपके बारे में। 6 ऑफ कप्स एनर्जी, हैप्पी टाइम्स एंड ऑल्सो बैड टाइम्स, स्टार कार्ड। वो ना अभी भर गए हैं। अभी एक्सपेक्ट किसी भी मोमेंट में ना आपके पर्सन एक्सप्लोड कर सकते हैं। लाइक सप्रेस करते 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 जितने भी उनके इमोशंस है, सप्रेस करते करते एक लेवल पे पहुंच गया है, इट्स रेडी टू एक्सप्लोड नाउ। अभी किसी भी दिन वो एक्सप्लोड करेगा और आप पर ही फटेगा, आपको ही संभालना होगा, आपके सामने ही फटेगा। तो गुस्सा, फीलिंग्स, इमोशंस, जो भी ये जो दब 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 दब, और सिर्फ क्योंकि मैं आपके लिए देख रही हूँ, ये आपके लिए ही बोल रही हूँ। अदरवाइज ऑल्सो आई एम सेंसिंग के चारों तरफ से, इवन इफ थर्ड पार्टी इज देयर और नॉट देयर डजंट नो, बट इस वक्त आपके पर्सन के लाइफ में इतना कुछ भर गया है ना, और वो सब कुछ अपने अंदर दबा दबा के एक ऐसे पॉइंट पे आ गया है कि अब ज्वालामुखी फटने वाली है, किसी भी टाइम पे फटेगी। और ये फट जाना अच्छा है। ऑफ कोर्स आपके सामने ही फटेगी, आप ही पहले कैजुअलिटी होंगे। अब इन अ गुड वे, इन अ बैड वे, टाइम विल टेल। बट राइट नाउ इफ आई राउंड अप दिस रीडिंग, अभी आपके पर्सन टोटली कंफ्यूज्ड है। लाइक आई सेड कि आप ही ब्लैक हो उसके लिए, आप ही वाइट हो उसके लिए, तो उसको अभी समझ में नहीं आ रहा कि ग्रे नाम का भी एक कलर होता है। ट्वाइलाइट एरियाज भी होते हैं लाइफ में, तो उसको ये सब हैंडल करने दो। आप जो कर रहे हो वो करते रहो, क्योंकि आप जो अच्छा कर रहे हो उसके वजह से ही अभी आप इसके अटेंशन फिर से ग्रैब कर पाए हो। तो यू कीप डूइंग यू एंड लेट दिस क्या कहते हैं, फुद्दू फट्टू, जो भी इसको करना है करने दो। जब फटेगा तब देखेंगे। अभी आप अपना दिवाली मनाओ। टेक केयर, बाय।